नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की आज एक वर्चुअल मीटिंग हुई और जिसके अंदर देश भर के दर्जनों पत्रकारों ने भाग लिया। और आपको बता दें, आज की बैठक के अंदर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने पत्रकारों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को 12 फरवरी को एक ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया है। इसके अलावा आपको बता दें, आज की बैठक के अंदर जो चर्चा हुई पत्रकारों के हितों को लेकर, जोरदार चर्चा हुई और इस बैठक के अंदर यह भी निर्णय लिया गया है कि आने वाली 30 मार्च को वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया दिल्ली के जंतर मंतर पर पत्रकारों की मांगों को लेकर महाप्रदर्शन करेगी, जिसके अंदर देश भर के पत्रकार भाग लेंगे। आपको बता दें, आज की मीटिंग के अंदर खास तौर के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी उपस्थित रहे और आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी जी भी उपस्थित रहे। देखिए पूरी मीटिंग। 12 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में क्या क्या उसका रूपरेखा रहे, कैसे हम करेंगे, इन सबों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम आप सबों का मैं स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान नरेंद्र भंडारी जी हैं हमारे बीच हैं, वो आप लोगों से एक बार आप लोगों का अभिनंदन भी करेंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। भंडारी जी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी यूनियन ने 12 फरवरी के दिल्ली के जंतर मंतर पे महाप्रदर्शन की घोषणा की हुई है। दोस्तों, हमारी तरफ से पूरी तैयारी चल रही है इस महाप्रदर्शन को लेकर। हम लोगों की तरफ से आज से हम लोग जो है ज्ञापन बनाने की प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरू कर दी है कि सरकार को हमने जो ज्ञापन देना है उस ज्ञापन में किन किन चीजों को ऐड करना है, क्या क्या चीजें जोड़ी जानी चाहिए, ताकि सारे राज्यों की जो समस्याएं जो उस ज्ञापन में आ जाए। अलग अलग राज्यों की कुछ समस्याएं अलग हैं, बाकी तो 90% तो कॉमन समस्याएं हैं, 10% अलग भी होती है। तो दोस्तों, आज उस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हम लोग यहाँ 2-2 मिनट का टाइम सबको देंगे। आप लोग जो जो बोलना चाहेंगे वो बोल सकते हैं। 12 तारीख का जो हमारा जो प्रदर्शन है उसमें हम लोग जो दिल्ली से बाहर के जो पत्रकार आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था भी करेंगे। प्रदर्शन वाले दिन उनके जो भोजन वगैरह की, नाश्ते की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। ये पूरा हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। इसको लेकर एक आध दिन में आप लोगों को मैसेज आने शुरू हो जाएंगे हमारी यूनियन की तरफ से। दोस्तों, मैं चाहता कि भाई 12 तारीख का जो महाप्रदर्शन है, बहुत ढेरों जो है पत्रकारों के संगठनों ने जो है हमें आश्वासन दी है और हमारा सहयोग करने का उन्होंने जो पत्र भी हमें दिए हैं कि वो इसमें शामिल भी होंगे और उनके यूनियन की तरफ से, उनके संगठनों की तरफ से हम लोगों को आश्वासन भी दिया गया। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि एक एक कर जो संजय जी आप लोगों को मौका दें, आप लोग बोलें कि ज्ञापन जो आज से जो प्रक्रिया शुरू हो रही है ज्ञापन की, उस ज्ञापन में क्या क्या करना चाहिए और इस महाप्रदर्शन को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या क्या और होना चाहिए, इस पर आप लोगों की राय जानी जाएगी। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे की कार्रवाई शुरू करें। जी धन्यवाद भंडारी जी। अब एक बार तो सबसे पहले मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि एक बार हम लोग का परिचय हो जाए। मैंने भंडारी जी का परिचय करा ही दिया आपके समक्ष। मेरा परिचय, मैं संजय उपाध्याय दिल्ली से और वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व है। तो ऐसे करके आप कहां से हैं, अपना नाम और पद ये अपने एक बार सब लोग एक एक करके बताते चले तो सब एक दूसरे को पहचान भी जाएंगे, जान भी जाएंगे। जी 2-2 मिनट देते रहिए सबको। कोई भी शुरू कर सकते हैं। संजय जी। जी भाई संजय जी। हाँ, देवेंद्र तोमर जी आप अपने बीच आ गए हैं, आपका स्वागत है। आप थोड़े लेट जुड़े हैं तोमर जी। तो ये हमारे दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं। तो देवेंद्र जी आप अपनी बात को रखें 12 तारीख को के कार्यक्रम को लेकर और दिल्ली में पत्रकारों की समस्याओं को लेकर। और चूंकि आप लोगों को सारा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है, उससे संबंधित कोई समस्या, कोई जानकारी अगर चाहिए तो इन सब बातों पे एक बार अपनी विस्तृत चर्चा कर लें। देवेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं मीटिंग में, लेट जुड़ने के लिए जो है क्षमा प्रार्थी हूँ। और जहां तक 12 फरवरी का जो कार्यक्रम हम लोगों का प्रस्तावित है, और उस कार्यक्रम की जो रूपरेखा, जो तैयारियां हैं पूरी तरीके से चल रही हैं। बहुत सारे मित्रों का जो सुझाव आया है कि इसको मार्च में जो है कर दिया जाए।
तो मैं समझता हूँ कि बेहतर सुझाव है, आराम। क्योंकि सरकार के पास अभी किसी की भी बात सुनने का समय नहीं है। और जहां तक संगठन के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आज देश भर में वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का नाम, मतलब नाम के लिए मतलब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया मीन्स पत्रकारों की हितैषी संस्था। पत्रकारों की अगर कोई सबसे ज्यादा अगर कोई मदद करती है, सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दे उठाती है सरकार के सामने, तो वो है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि कई विषय, कई बंधु इस बीच में हमें फोन किए और कह रहे थे कि अभी कोविड का भी टाइम है और बहुत सारे राज्यों में, 5 राज्यों में जो इलेक्शन है, तो उन सब राज्यों में जो हमारी टीमें हैं वो ठीक से वो नहीं कर पाएंगी। वो इसलिए इस सब विषय पे थोड़ा सा बताएं कि कैसे क्या किया जाए। जी। सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले अध्यक्ष जी, अपने महासचिव जी और संजय उपाध्याय जी, बात थोड़ा ऐसा है कि एक तो 5 स्टेट्स में चुनाव होने जा रहे हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं। हरियाणा बीच में है, हरियाणा में हालांकि चुनाव नहीं है, लेकिन एक तरफ वेस्टर्न यूपी का बॉर्डर है हमारे पास और एक तरफ पंजाब हमारे साथ है। कुछ पत्रकार जो भी हैं काफी बिजी हैं। यूपी के चुनाव में तो हमारे कई साथी काफी ज्यादा बिजी हो चुके हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि कोरोना जैसे कि सर्वविदित है कि बहुत ज्यादा फैल चुका है और हमारे सोनीपत और हरियाणा में भी काफी से ज्यादा और दिल्ली में भी काफी फैल चुका है। ये चीजें मद्देनजर और तीसरी रखते हुए मेरा ये निवेदन है आप सबसे, सभी उच्च अधिकारियों से, कि जो हमारा ये 12 तारीख का पत्रकारों की मांगों को लेकर प्रदर्शन है, इसे होली से बाद ही रखा जाए। तो मेरे विचार से, हालांकि ये मेरा विचार है, कि मेरे विचार से ये अत्यंत ही ठीक होगा, क्योंकि उस वक्त जैसे ही हम पूरा दिन, एक तो सरकार चुनाव है, दूसरा ये कोरोना की मार है, तो इसलिए हम हमारा प्रदर्शन होली के बाद कोई भी तिथि आप तय करें, हम उसमें हिस्सा लेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हरियाणा की जो मेन बात है, हरियाणा में अभी जैसे यूपी में कोरोना वॉरियर पत्रकारों को माना जा रहा है, लेकिन हरियाणा में कोरोना वॉरियर नहीं माना जा रहा पत्रकारों को। इसके लिए हमें मुहिम उठानी होगी। वैक्सीनेशन में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। हालांकि जैसे पुलिस वालों को, स्वास्थ्य कर्मचारियों को और सफाई कर्मचारियों को प्रायोरिटी के हिसाब से डोजेस लगाई जा रही हैं, बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है, तो हमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है। एक अन्य बात है, उसके तरफ मैं आपका ध्यान विदित करवाना चाह रहा हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो भी हमारे एक्रीडेटेड साथी हैं, एक्रीडेटेड पत्रकार हैं, उनकी 1 साल की मान्यता को रद्द करते हुए 6 महीने के लिए कर दिया गया। ये 6 महीने एक मजाक लगता है पत्रकारों। आउटपुट जरूर निकला है, तो इसलिए हम सब आश्वस्त रहे कि प्रदर्शन चाहे थोड़ा विलंब हम करें, लेकिन उसका आउटपुट जरूर निकलेगा, उसका रिजल्ट जरूर आएगा। उससे कुछ मांगे हम जरूर पूरी करवा कर ही रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतपाल जी। और बाकी बंधुओं का भी ले लेते हैं। अपने साथ अशोक सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। अशोक सक्सेना जी दिल्ली से, आप अपनी बात रखें। अशोक जी शायद नहीं अभी दिख रहे हैं। अब अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं सर, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनूप जी जुड़ गए हैं। अब देखिए, हाँ अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अनूप चौधरी जी जुड़ गए हैं, तो एक बार प्रकट हो अनूप भाई साहब। अच्छा भाई साहब की आवाज अनम्यूट नहीं किया उन्होंने अपना। हाँ भाई साहब, आपका थोड़ा आशीर्वाद सबको मिले, फिर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा दूं। चलिए कोई नहीं, अभी फिर जैसे अनम्यूट होते हैं, बात होती है, मैं एक बार उनका मार्गदर्शन हम लोग लेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना चाह रहे हैं तो कैसे करें। इसके अलावा इनका भी यही मत है, सुनील गुप्ता जी का, कि अगर हम कार्यक्रम को अगर आगे ले जाएं, क्योंकि 12 फरवरी को 5 राज्यों में इलेक्शन है, दूसरा कोरोना का सिचुएशन बड़ा एक्यूट होता जा रहा है,
तो ऐसे कंडीशन में अगर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा कर ले जाएं, विकास सुखेजा जी ने बहुत वैल्यूएबल सजेशंस और वहाँ के हरियाणा के जर्नलिस्टों का जो मूल समस्याएं हैं उनसे अवगत कराया है, और उनका भी यही कहना है कि मार्च में कार्यक्रम को ले जाएं। सरोज आचार्य जी झारखंड से जो हैं, जो बिहार का और झारखंड का दोनों का काम देख रहे हैं अभी, उनका सुझाव है कि इसको मार्च में ले जाया जाए, और प्रेस काउंसिल को, जो हमारा शुरू से डिमांड रहा है, मीडिया काउंसिल बनाया जाए, और जर्नलिस्टों के सुरक्षा से संबंधित जो विषय है उसको उन्होंने रखा है। दीपेंदु चौधरी जी कोलकाता से, उन्होंने बड़े ही वैल्यूएबल बातें कही है कि वहां के जर्नलिस्टों को सैलरी नहीं दिया जाता है, वहां पे भी फिर वही स्टेट इंटरवेंशन का ही समस्या है। तो इस तरह से बाकी बंधुओं ने, प्रितपाल जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही है कि ऐसा नहीं कि मिसअप हो जाए, इतनी सारी समस्या हो कि हम ज्ञापन ही नहीं दे पाए, तो इसलिए सबको जो कॉमन है और किनको ज्ञापन में देना है वो सब चीजों को ध्यान में रखा जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए आपसे निवेदन है, श्रीमान भंडारी जी, आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को बाकी सब बंधुओं के सुझाव पे इसको कैसे क्या किया जाए, क्या हम इसको मार्च में कर सकते हैं, मार्च में भी करने का ये मेरा भी सुझाव है कि अगर हम मार्च में करते हैं तो इसको ऐसे समय पे करें कि सारे पत्रकार बंधु इकट्ठा हो जाए। जैसा कि अभी तक वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का वर्किंग स्टाइल है कि हम आज तक जो भी एजिटेशन किए हैं तो सरकार से अपनी मांग को जरूर मंगवा लिए हैं। तो इसलिए एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ सर संजय ज्यादा जी, से ज्यादा लोग इसमें जुड़े। एक मिनट, इसके बाद आप बोलेंगे, मैंने आपका नाम लिया था, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ पाए उसका करना है। एक कुछ और बंधु हैं, बहनें हैं जो बात कहना चाहते हैं, वो अपनी बात रखिए, अपना परिचय दें और फिर अपने विषय रखें। मुझे इजाजत है, मुझे इजाजत सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही है, बताएं। मैं चंडीगढ़ से हूँ सर, दूरदर्शन के न्यूज एंकर हूँ मैं जी। हेलो, हाँ, सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ WJI के, कि सबसे मेरे जब से पहली अपीयरेंस में ही मुझे आई वॉज ऑनर्ड विद डिजिटल मीडिया अवार्ड, उसको दिया गया। थैंक यू सो मच आपके प्लेटफॉर्म से। तो अभी ये जैसे 30 मार्च की जो घोषणा जो है अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी है, हमारा जो महाप्रदर्शन है जो हम लोगों ने स्थगित किया है, स्थगित सिर्फ हम लोग ज्ञापन तो देंगे, ये तो तय हो गया आज, जो अध्यक्ष जी का जो निर्देश हुआ है और सभी साथियों की राय है, हम लोग ज्ञापन तो देंगे। उस दिन हम लोग दिल्ली में इकट्ठे होंगे, चंद साथी दिल्ली यूनिट के साथी इकट्ठे होंगे। केरला वाले जो सीजी जी ने भी कहा कि वो भी आएंगे, तो दे आर मोस्ट वेलकम। तो हम लोग जो है उस दिन इकट्ठे होंगे और इन 3 जगहों पर हम लोग ज्ञापन देंगे। पीएमओ में देंगे, सूचना प्रसारण मंत्रालय में देंगे और श्रम मंत्रालय में देंगे। हम सारों को इकट्ठे होंगे। अगर कोई और साथी भी आना चाहे तो वो आ सकते हैं, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं होगा उस दिन। सिर्फ ज्ञापन की जो रस्म अदायगी वो पूरी की जाएगी ताकि ज्ञापन जो है सरकार तक पहुंच सके। और महाप्रदर्शन की जो हमारी जो है डेट जो अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी है, 30 मार्च को जो है, जो प्रदर्शन 12 को फरवरी को होना था, 30 मार्च को महाप्रदर्शन जो है वो हम लोगों का किया जाएगा। उसका युद्ध स्तर पर जो है, मैं सभी से चाहूंगा युद्ध स्तर पर सारे लोग प्रचार शुरू करते हैं। हमारी जो प्रेस रिलीज अभी थोड़ी देर में आप तक पहुंचेंगी, वो भी ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिश करें उसको जो है। और इसके अलावा जो अपने अपने जो आप सारे लोग जो है मिलकर अपने अपने लेवल पर जो है पोस्टर तैयार करें, व्हाट्सएप पर सब लोगों को अनाउंस करें कि सारे लोग सारे राज्यों के पत्रकार जो है उस दिन 30 मार्च को जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठे हों। उसके तैयारियों को लेकर जो हम लोग टाइम टू टाइम जो है आप लोगों को जानकारी भी देते रहेंगे। मेरा यही कहना था दोस्तों। आदरणीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा समय जो है डिसाइड किया 30 मार्च का। एक सारी चीजों से मुक्ति भी मिल जाएगी, इलेक्शन से भी, कोरोना से भी शायद ईश्वर ने चाहा तो मुक्ति मिल जाएगी, कम हो जाएगा काफी जो कोरोना जो चल रहा है इस समय भी। और जो पत्रकार जो हैं होली भी निबट जाएगी और सारे लोग फ्री होंगे। तो मेरा मानना है कि उस दिन जो है 30 मार्च को जो है देश भर के पत्रकार दिल्ली में जुटेंगे और एक आंदोलन जो है बड़े स्तर का जो आंदोलन जो है उस दिन हम लोग करेंगे, जैसा हम लोगों ने 16 जनवरी को किया था, उससे बढ़ चढ़ कर 10 गुना बढ़ चढ़ कर वो वाला महाप्रदर्शन होगा। मेरे दोस्तों ये वाली जो है आप मेरी अपील जो है, मैं चाहूंगा कि मेरी अपील को जो है देश भर में पहुंचाया जाए कि 30 मार्च को जो है एक महाप्रदर्शन होगा। इतना बड़ा प्रदर्शन पत्रकार को कभी दिल्ली में हुआ नहीं होगा। इस तरह का जो हम लोगों ने दिखाना है देश भर में। जो अभी हमारा 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में जो हम लोग पूरा देश भर में जो है हम लोग विजिट भी करेंगे
और मैं चाहूंगा कि आप लोग पोस्टर के थ्रू जो है अपने अपने राज्यों में उसका प्रचार शुरू कर दें। मेरा यही कहना था। संजय जी अब आगे कीजिए, लास्ट सम अप जो आपने करना वो आप कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़े और इतना उत्साहवर्धक उन्होंने संबोधन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।